बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सेक्टर इन तमाम चीज़ों के अंदर हेल्थ सेक्टर है, जिस पर अभी बातचीत नहीं हो पाई थी। हमारे साथ में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल मैनेजमेंट से हैं, जो कि हेल्थ सेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे थे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप रिव्यू करते हैं पूरे बजट को? मेजर जनरल सुभाष चंद्र पारिक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल। ओवरऑल ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है। मोदी गवर्नमेंट का थर्ड टर्म का पहला बजट है और ये एक कदम है भारत को विकासशील बनाने में। युवाओं, महिलाओं, किसानों को खास तौर से तवज्जो दी गई है। कमिंग टू दी हेल्थ सेक्टर में दो मुख्य मुद्दे अब तक रहे हैं, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ दी केयर एंड आल्सो दी अफोर्डेबिलिटी। इन दोनों को इसमें एड्रेस किया गया है। एक्सपांशन ऑफ द नेटवर्क ऑफ द हेल्थ केयर इन द रिमोट एरियाज, ये अवेलेबिलिटी में फायदा पहुंचाएगा। और जो कैंसर की बीमारी है जिसकी दवाओं को इंपोर्ट करते हैं और उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म की है, उससे पेशेंट्स को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। सो मेरे हिसाब से ये बहुत ही प्रोग्रेसिव और अच्छा बजट है। सर, जो आपने बताया जॉब्स के लिए भी काफ़ी बड़ा सेक्टर है हेल्थ सेक्टर, तो जॉब जनरेशन में भी मदद मिलेगी? जॉब जनरेशन में इसलिए मदद मिलेगी कि एक तो स्किल डेवलपमेंट पर इन्होंने काफ़ी इम्पेटस दिया है कि स्किल डेवलप की जाए लोगों की, बिकॉज हमारे यहाँ युवा बहुत हैं, बेरोजगार बहुत हैं, पर उनको जॉब की जो प्रॉब्लम होती है वो उनमें स्किल नहीं होना ही एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, जैसे हेल्थ सेक्टर में आप जब भी कभी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ जो वार्ड बॉय, वार्ड सहायिकाएं होती हैं, ये स्किल्ड नहीं होते हैं, अनस्किल्ड ही एम्प्लॉय की जाती है, बाद में ट्रेनिंग मिल जाती है। यदि इनके लिए कोई स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो स्किल डेवलपमेंट का प्लान किया है, मैं उसको उस एंगल से देखता हूँ कि कोई इस तरह की यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस बने जो उनको स्किल प्रोवाइड करे, तो ये पेशेंट के हित में होगा, अस्पताल के हित में होगा। एक ओवरऑल अगर इम्पैक्ट देखें, आपने एक ऑब्जर्व किया, काफी वर्षों से आप देख रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि तीसरी सरकार है मोदी सरकार की और ये पहला बजट है, तो ओवरऑल अगर देखें तो फाइनल रिव्यू क्या है? मेरे हिसाब से तीसरी सरकार का पहला बजट प्रोग्रेसिव है, आने वाले 5 साल के लिए शुभचिंतक है। और जो कि एक कल्पना की गई है कि 2047 तक भारत एक विकासशील देश बन जाए, उसके लिए एक कदम है। कुछ ऐसा जो आप चाहते थे कि हो वो अभी नहीं मिला, या जो चाहते हैं कि आगे होना चाहिए? इंडिविजुअल टैक्स में थोड़ा और बेनिफिट मिला है, लेकिन थोड़ा और मिलता, बिकॉज जो सैलरीड पर्सन है, खास तौर से जो ऐसे सेक्टर में हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर में है, सैलरी है और उनको टैक्स की बहुत बर्डन होती है। यदि उसमें थोड़ा सा स्लैब को और बढ़ाया जाता तो अच्छा होता। नेवरदलेस फिर भी बढ़ाया गया है, ये एक अच्छी बात है। टैक्सेशन में कुछ उम्मीद थी जो आपको लगता है? हाँ, मैं सोचता था जो 7 लाख की हैं वो 10 लाख तक जा सकते थे, और बढ़ना चाहिए था, और ज्यादा लाभ और होना चाहिए, ज्यादा लाभ होना चाहिए। लेकिन अभी जो है वो ओवरऑल बैलेंस करके रखा गया। बैलेंस करके रखा हुआ, ठीक है। तो इसमें आप अपने हिसाब से अगर देखें तो राजस्थान के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन थी जो स्टेट के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए? राजस्थान के लिए टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए था, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता था। हो सकता है डिटेल में बजट आए तो उसमें कुछ हो, बिकॉज एट प्रेजेंट जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट सैंक्शन हुआ है वो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए हुआ है। तो टूरिज्म के लिए हो और उसमें यदि राजस्थान को इंक्लूड किया जाए, पर्टिकुलरली मेरा ध्यान मेडिकल वैल्यू टूरिज्म की तरफ है, क्योंकि राजस्थान हम अब तक बहुत अच्छे डॉक्टर्स और बहुत अच्छे हॉस्पिटल होने के बावजूद भी मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं, बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। यदि इसकी तरफ गवर्नमेंट कोई ध्यान देती है तो ये राजस्थान के लिए बहुत अच्छा सेक्टर होगा, बिकॉज टूरिज्म इन एनी फॉर्म इन राजस्थान कैन बी डेवलप्ड। नहीं, किया जा रहा है, कई तरह के नए जो है क्षेत्र देखे जा रहे हैं, तो मेडिकल टूरिज्म भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और हमारे यहाँ वो सब कुछ है जो अवेलेबल है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हमारे नन देन लेस हैं, और वो ये प्रोग्रेसिव हो सकता है। अब कनेक्टिविटी हुई है, मैं इसमें ये देख रहा था काफी टाइम से कि शायद हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से ये मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हमारे यहाँ नहीं बढ़ पा रहा था, अब शायद बढ़ेगा। तो अब आपको लगता है कि थोड़ा बहुत इसमें इजाफा होना चाहिए वक्त के होना साथ? चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज पे इन्होंने अपनी बातचीत बताई, किस तरह से जो है तमाम चीजों के ऊपर असर पड़ेगा, और खास तौर पर जो हेल्थ एंड मेडिकल इंडस्ट्री को लेकर के उन्होंने टूरिज्म से जोड़ते हुए सुझाव दिया है, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि राजस्थान हमेशा पर्यटन में हर क्षेत्र में संभावनाओं की तलाश करता है। ऐसे में मेडिकल टूरिज्म एक ऐसा अनछुआ पहलू है जिसको अगर सही तरीके से टच किया जाए तो बहुत सारी संभावनाएं नहीं बिल्कुल पैदा की जा टूरिज्म सकती।